उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपके साथ अपनी यादों के उजाले बांट रही हैं जानी मानी फिल्म अभिनेत्री शशिकला। तो लीजिए सुनिए फिल्म अभिनेत्री शशिकला से कमल शर्मा की लंबी बातचीत पर आधारित इस कार्यक्रम की तीसरी कड़ी। कुछ भी नहीं, कुछ दिल ने सुना, कुछ भी नहीं, ऐसी भी बातें होती हैं, ऐसी भी बातें होती हैं, कुछ दिल ने कहा, कुछ भी नहीं। झूठा निखार, जीवन तो सोना ही रहा, सब समझे आई है बहार। कलियों से कोई पूछता, हंसती है वो या रोती है, ऐसी भी बातें होती हैं, ऐसी भी बातें होती हैं, कुछ दिल ने कहा, कुछ भी नहीं।
कुछ भी नहीं। ऋषिदा का क्या था, काम टाइम पे शुरू होता था। असिस्टेंट थे नहीं उनके? हाँ हाँ, इसमें क्या अनुपमा में जी। दादा टाइम पे हम लोग आते थे और हाँ चलो तुम लोग रिहर्सल करो, जाके वो चेस खेलते थे। शॉट तैयार हो जाए, रिहर्सल हो जाए, फिर कहते हाँ चलो स्टार्ट करो, तब शूटिंग होती थी, शॉट हमारा लिया जाता। एक दिन मेरे से बहुत गलती कही है, क्या पता नहीं क्या बात थी, तो मैं लेट पहुंची। शोशी तुम क्यों देरी से आया? मैंने कहा नहीं दादा आई एम सॉरी, ज़रा देरी। देखो आज तुम आया है, बाद में देरी से नहीं आने का, हाँ टाइम पे आने का। ये दादा। पर मुझे लगता है कि आप ना सबकी पीठ पीछे उनकी नकल जरूर लगाती रही होंगी। घर पे मैं किससे बात करूं, मेरे हस्बैंड बड़े स्ट्रिक्ट है। जरा कभी मैं हम बच्चों के साथ मैं जरा भी मेरी जोर से आवाज निकले हंसी की, क्यों मैडम इतने जोर से हंसने की क्या जरूरत है, ऐसे होता है। तो बहुत स्ट्रिक्ट है। नहीं पर आप अपने साथियों के बीच में जब बैठते थे जैसे हाँ हाँ, ललिता बाई, मैं, सुलोचना बाई, हम लोग तो बहुत मजाक करते थे। ललिता बाई अपने किस्से सुनाया करती थी, बहुत हंसा लंच टाइम पे सब लोग बैठ के इकट्ठे खाना वाना खाते थे। ललिता बाई यानी ललिता पवार। ललिता पवार ग्रेट 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 आर्टिस्ट। उनकी कौन सी अच्छी बात आपको याद आती है? ललिता बाई मुझे याद है, मैं छोटी थी, प्रभात में थी जब चांद की शूटिंग, तो बिल्कुल उन्होंने राम शास्त्री में आनंदी बाई का रोल किया था। वो क्या कैरेक्टर है वो? आनंदी बाई का कैरेक्टर ही बिल्कुल वो आनंदी बाई ही नजर आती थी। उनका गेटअप, उनके बोलने का स्टाइल। उसके बाद उनके साथ मैंने सुजाता में काम किया, तो वो तो बहुत मशहूर थी, और कुछ मैंने अन्ना साहब से सीखा, कुछ ललिता बाई से सीखा। वो पिसी माँ का रोल, बुआ का रोल कर रही थी, तो तैयार होके आई और एक दांत काला वाला उन्होंने दिखाया, बुजुर्ग औरत दिखाना था, तो उन्होंने दादा को कहा कि मैंने ये किया है ताकि लगे कि मैं बुढ़ी हूँ, मेरे दांत वांत गिरे हैं, मैं ऐसे चलूंगी। इतना डेडिकेशन उनमें। दो नाम जब विलन की बात करते हैं तो बहुत सारे नाम जहन में आते हैं, लेकिन जब हम खलनायिका की बात करते हैं तो ललिता जी आपसे सीनियर थी, बहुत सीनियर। लेकिन उस परंपरा को बाद में आपने बहुत ही बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया, लेकिन उसके बाद में तो कोई फिर खलनायिका के रूप में आया ही नहीं। ये विनोद दुआ जी, वो कहते थे कि बहुत सारे विलन्स आए, सबने एक ने वो कुर्सी संभाली, मगर शशिकला जी की कुर्सी अभी तक किसी ने संभाली नहीं, वो अभी तक खाली पड़ी। तब मैंने काम करना बंद कर दिया था, कहने लगे कि कितना अच्छा हो कि शशिकला जी इस कुर्सी में फिर से बैठ जाए, और उसके बाद मुझे बहुत अच्छे रोल भी मिले। लेकिन जिस कला की सेवा से आप जुड़ी रही, उसमें अनुभव का एक बहुत ही महासागर है, अनगिनत धाराएं, उसमें अलग अलग भाषाओं के कलाकार, उनका एक परिवार बन जाता है। और आप सुनील दत्त साहब की बात कर रही थी, अब हमारे बीच में नहीं रहे, नूतन जी हमारे बीच में नहीं रहे, बिमलदा, बहुत सारे लोग बिछड़े सभी बारी सच में है। कई बार पुराने दिन याद आते होंगे आपको, कहीं उन रास्तों से गुजरती होंगी, उन घरों से, उनके सामने से आते हैं, क्यों नहीं आते हैं। और पुराने स्टूडियोज हाँ आते हैं। श्री साउंड स्टूडियो जहाँ पे मैंने जीनत में काम किया था, कव्वाली, उस वक्त की किस्सा मैं सुनाऊं, क्योंकि ये गणेश उत्सव हमारे रात को ही प्रोग्राम होते थे। वो एक चिढ़ थी मेरे दिमाग में, क्योंकि रात भर जागना पड़ता था। तो हालांकि उन लोगों ने मेरे लिए एक लड़का भी रखा था, वो गोद में उठाता था, मुझे सोने भी देते थे। तो उन दिनों में या तो डे शूटिंग होती थी या तो नाइट शूटिंग रात के 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक, डे शूटिंग सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक। तो मुझे नाइट शूटिंग काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, अभी भी है। अगर मुझे लेट नाइट करना पड़े ना, मुझे अच्छा नहीं लगता, मगर काम के वजह से, मजबूरी के वजह से मैं कर लूँगी, अदरवाइज मुझे अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल अच्छा नहीं जी। वो जो एक मजबूरी से जो एक शुरुआत हुई थी, क्या उसने आपको इतनी मजबूत औरत बना दिया? हाँ जी,
बहुत मजबूत किया है मुझे। और पिताजी साथ में थे तो जैसे कि वो मेरे बैकबोन थे, मगर उनके डेथ के बाद मैं बहुत अकेला महसूस करने लग गई थी। और फिर मेरी बेटियों की शादियां भी हो गई तो और भी वो जैसे खालीपन हो गया था। तो मन बहुत विचलित रहता था, स्टेबल नहीं था मन। तो उसके लिए फिर मैंने चारों धाम किए हिंदू रिवाज के हिसाब से, तीर्थ यात्रा किया। तीर्थ यात्रा की। रोम रोम में बसने वाले राम, हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। हे रोम रोम में बसने वाले राम। बंधन तोड़ चुकी हूँ, तुझ पर सब कुछ छोड़ चुकी हूँ। आस का बंधन तोड़ चुकी हूँ, तुझ पर सब कुछ छोड़ चुकी हूँ। नाथ मेरे मैं क्यों कुछ सोचूं, नाथ मेरे मैं क्यों कुछ सोचूं। तू जाने तेरा काम जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। हे रोम रोम में बसने वाले राम। चरण की धूल जो पाए, वो कंकर हीरा हो जाए। तेरे चरण की धूल जो पाए, वो कंकर हीरा हो जाए। भाग मेरे जो मैंने पाया, इन चरणों में था जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। हे रोम रोम में बसने वाले राम। भेद तेरा कोई क्या पहचाने, जो तुझ सा हो वो तुझे जाने। भेद तेरा कोई क्या पहचाने, जो तुझ सा हो वो तुझे जाने। तेरे किए को हम क्या देवे, तेरे किए को हम क्या देवे। भले बुरे खाना जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। हे रोम रोम में बसने वाले राम।
मेरी एक सहेली थी कंचन देसाई, जी। वो जैन जात के, उनके हस्बैंड महेश देसाई, उनके साथ मैंने एक गुजराती पिक्चर में मैंने काम किया था। तो उनके यहाँ पे मेरा बिल्कुल जैसे बा जो थी मुझे दूसरी बेटी की तरह मानती थी। जब उन्होंने ये मेरे मन की हालत देखी कि भाई इतनी बेचैनी है, तो उन्होंने पहले मुझे फिर एक कोर्स विपश्यना का करवाया, उसी के साथ दूसरा कोर्स किया, उससे कुछ मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने अपने ये जो गुरुजी सत्यनारायण गोयनका, उनके आश्रम में फिर 15 साल में जाते रहे, उससे मुझे बड़ा लाभ हुआ। ये तो बौद्धिक साधना पद्धति है। हाँ जी, मगर उनका ये कहना था कि बौद्ध होने की जरूरत नहीं है, सीखो, ये स्कूल है, इसका किस तरह तुम इलाज कर सकते हो तुम देखो। 50 जगह पे तुम मत जाओ, 50 जगह पे तुम जाओगे तो तुम्हारा मन भी उसी तरह विचलित हो जाएगा। अगर आपको ये चीज पसंद है तो इसको तुम फॉलो करो। तो आप इसी सिलसिले में मदर टेरेसा के साथ इसके बाद मैं मदर टेरेसा को एक वक्त मैंने उनका टीवी पे प्रोग्राम देखा, और एक वक्त मैंने मदर टेरेसा को एयरपोर्ट पे देखा। जब मैंने उन्हें देखा तो उन्होंने भी मेरी तरफ देखा, तो ऐसा लगा कोई मुझे खींच रहा है अपनी तरफ। तो मन तो था ही, कभी ठीक रहता था कभी ठीक नहीं रहता था। तो मैं गई, मेरी बिटिया कलकत्ता में थी, मैंने कहा भाई मैं मदर को मिलना चाहती हूँ। कह रही माँ मैं तो इतना किसी को जानती नहीं हूँ, और शाम को हम किसी के यहाँ डिनर के लिए जा रहे हैं, तो आप चलिए वहाँ पे और मिलिए कुछ लोगों से। तो मैं जिनको मिली तो वो तो एकदम हाँ शशिकला फिल्म एक्ट्रेस, मैं उसको मिल रहा हूँ। मैंने कहा मैं अब शशिकला नहीं हूँ, मैं सिर्फ शशि हूँ, और मैंने आपके बारे में सुना है, तो मैं मदर टेरेसा को मैं मिलना चाहती हूँ। है उसमें क्या है, जब मदर टेरेसा फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ पे आई तो मेरे जो अंकल वो प्रिस्ट थे, तो उनके यहाँ पे ठहरी हुई थी। तो मैंने कहा मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा मैं तुमको अपॉइंटमेंट लेके दूंगा। तो 15 दिन तक वो अवेलेबल नहीं थी, और जब अपॉइंटमेंट मिली तो वो बहुत बीमार थी, तो मुलाकात हो नहीं सकी। उसके बाद फिर जब फिर से अपॉइंटमेंट मिली तो वो मदर का क्या था, किसी को पता ही नहीं चलता था कि कब वो चली जाती थी आउट ऑफ इंडिया या आउट ऑफ बॉम्बे या कलकत्ता। तो कहने सैड की मदर तो आउट ऑफ इंडिया गई हुई हैं। तो उनकी एक राइट हैंड सिस्टर एग्नेस वो थी। तो अब उन्होंने देखा कि ये फिल्म एक्ट्रेस है, और ये मैंने उनको बहुत साफ बिना कोई बात छिपाए मैंने मेरी अच्छी बातें, मेरी बुरी बातें, मेरी गलतियाँ सब मैंने उनको सुनाई। तो उनको लगा कि ये कोई जेन्युइन औरत है जो कि लोगों की सेवा करना चाहती है। अब उनके वहाँ पे क्या सेवा होती है ये तो मुझे कुछ मालूम नहीं था, मगर सेवा ज़रूर करना है। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि ये तो मदर हाउस में बात होती रहे। उसके बाद उन्होंने उनके पास में ही उनके बच्चों का, छोटे बच्चों का आश्रम था, वहाँ पे भेजा। तो वहाँ के सुपीरियर ने फिर मेरे से वही बातें की, सब बातें मैंने बताई। और वो बॉम्बे की थी तो उनको फिल्म स्टार्स के बारे में बहुत कुछ मालूम था। तो और मैं तो वैम्प रोल करने वाली, तो उन्होंने कहा ये कहीं हमारी लड़कियों को उड़ाए ना ले जाए। मैंने कहा नहीं, मैं वैम्प रोल ज़रूर करती रही हूँ, मगर मेरे नेचर में ये नहीं है। वो तो रोल है फिल्म का, वो तो रोल है, मगर अभी भी लोग समझते हैं। जी। अगर मैं आपसे ज्यादा बात करूं तो आपकी वाइफ कहेगी अरे बाप रे अब आ गई, अब पता नहीं हमारे घर में घुस आई है, घर में लड़ाई झगड़ा करवाएगी या तो ये मेरे मर्द को ले जाएगी। मैंने कहा वो मेरी जिंदगी नहीं है। जी। मेरे बच्चे बहुत अच्छे घर में उनकी शादियां हुई हैं, मेरी जिंदगी बिल्कुल अलग है। वो तो मेरे रोल थे, मैंने इस तरह किए, तो तब उनको यकीन हुआ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा पूना में तुम कहाँ रहती हो? तो मैंने कहा मैं पूना रहती हूँ। तो कहने लगा अच्छा पूना जाना, वहाँ की सुपीरियर को तुम मिल लेना। तो मैं गई पूना, उस सुपीरियर को मैं मिली। तो जब फिर से उन्होंने सारे बातें पूछी, मैंने तो रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा अब ये बोलेंगे कि हमारे यहाँ तुम्हारे लिए जगह ही नहीं। तो मैंने कहा सिस्टर आपके हाथ पैर छोड़ती हूँ, मुझे
काम करने दीजिए यहाँ पे। तो कहने लगे हम तो तुमको यहाँ रख नहीं सकते। मैंने कहा पुणे में मेरा घर है, फिर दोपहर को थोड़ा सा मुझे आराम करने की ज़रूरत होती है, खाना वाना मैं अपना ले आऊँगी और मुझे सेवा करने का मौका दीजिए। मैंने रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा सिस्टर प्लीज़ ना मत बोलिए, मुझे काम करने दीजिए। तो उन्होंने कहा हमारा काम तो बहुत गंदा है। मैंने कहा जो मर्ज़ी आप काम दीजिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। कहा नहीं ठीक है, कल से आ जाना। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि 3 दिन लेटरिन साफ किए और वहाँ पे बीमार, पागल, हर ढंग के पेशेंट्स थे, मगर एक इच्छा थी काम करने की। तो ज़रा भी मुझे नफ़रत नहीं लगी या घबराहट नहीं हुई कि बदबू आ रही, मैं कैसे 3 दिन उनके लेटरिन में साफ़ करती रही। चौथे दिन उनकी डॉर्मेट्री साफ़ करती रही। किसी ने सुसु किया है, किसी ने पॉटी की है, इस तरह के। 5वें दिन उन्होंने पेशेंट्स लोगों को नहलाने के लिए कहा मुझे, वो मैंने कर दिया। 6ठे दिन एक स्पैस्टिक चाइल्ड था, उसकी सेवा करो, वो मैंने किया। 7वें दिन उन्होंने कहा कि आओ कुछ पेशेंट आए हैं, एक पेशेंट आया है स्टेशन से, अभी हम लाए हैं और तुम ट्रे लेके खड़े रहो। मैंने कहा ठीक है। पेशेंट आया है और जो सिस्टर्स हैं, जब पेशेंट आता है तो या तो सबसे पहले उसको खिलाते हैं या तो पिलाते हैं। सबसे पहले ये मदर टेरेसा का यानी कि ऑर्डर था, क्योंकि पेट ही तो सब कुछ है। तो वो पेशेंट खा नहीं सकता था, उसको दूध पिलाया गया। सारी सिस्टर्स उसके लिए प्रेयर कर रही थी और जो वॉलंटियर था उसको दूध पिला रहा था। और उसके पैर पे इतनी बड़ी पट्टी थी। जैसे जैसे सुपीरियर पट्टी निकालने लगी, उसमें से मैग्नेट कहते हैं ना, कीड़े निकल रहे थे। मैंने कहा मेरी जिंदगी में ये सब देखा नहीं मैंने, फर्स्ट टाइम। मैगेट्स, उसको मैगेट्स, हाँ जी, मैगेट्स जो है, करेक्ट वर्ड मैगेट्स है ना, वो निकाले और थोड़ी देर के बाद पेशेंट चला गया। मगर उस पेशेंट के आत्मा को शांति मिली, क्योंकि उसकी सेवा के लिए थे। चले और बदी से चले, ताकि हंस
ख़त्म हुआ तो नेक्स्ट डे उस रोज़ मैंने रियलाइज़ किया कि हे प्रभु, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मेरा दिमाग अभी भी अच्छा, मेरी सेहत अच्छी है, मेरे बच्चे वेल सेटल हुए हैं और बैंक बैलेंस है, मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत। फर्स्ट माई रियलाइजेशन। नेक्स्ट डे मैं गई तो सिस्टर ने कहा, सुपीरियर ने, कि शशि 2 पेशेंट्स हैं, उनकी तुम जाके ड्रेसिंग करो। तो दोनों मेल पेशेंट थे। एक पेशेंट का तो जांघ के पास, पेट से जांघ से इतना बड़ा ये जख्म, वो मैंने किया, ड्रेसिंग की उसकी। दूसरा पेशेंट्स ऐसे प्राइवेट पार्ट, जांघ, पेट वगैरह ऐसे जैसे बॉल्स होते हैं ना, ऐसे सारे जख्म भरे हुए, वो मैंने किया, मुझे कुछ नहीं हुआ। मगर जो पहले पेशेंट को मैंने जब देखा ना तो घबरा गई थी मैं एकदम। तो मैंने ये महसूस किया कि किसी ने मेरे अंदर करंट पास किया है। दैट वॉज क्राइस्ट ब्लेसिंग्स टू गिव मी स्ट्रेंथ। मदर टेरेसा के साथ अभी तक मेरी मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, अभी तक नहीं हुई। यहाँ पे कुछ महीने मैंने सेवा की, फिर मैं अब लड़की के पास गई, पता चला मदर अभी तक आई नहीं है, अपॉइंटमेंट आपको मिल नहीं सकता है। तो मैं सेवा, तो वो बच्चों की सेवा मैं कर ही रही थी वहाँ पे। तो एक दिन मैंने मेरे बेटे को कहा कि चलो देखते हैं मदर आई हैं कि नहीं। तो पता चला कि मदर आए हैं। तो जैसे छोटे बच्चे दरवाजे के पास खड़े रहते हैं, वैसे हम दोनों खड़े रहे और मदर किसी फॉरेनर के साथ बात कर रही थी। बात करते करते वो मेरी तरफ देखें, बात करते करते मेरी तरफ देखें। जैसे ही वो फॉरेनर जो था वो चला गया, उन्होंने मुझे बुलाया। आप यकीन नहीं करोगे, ये मदर हाउस की बात है। ऐसे लिपटी मैं उनको, जैसे बच्चा होता है ना, माँ को कैसे लिपट जाता है। बहुत रोई। पूरे मदर हाउस की सिस्टर्स देख रही थी कि ये कौन पागल औरत आई है जो इस तरह रो रही है। मैंने कहा, माँ, मदर, गॉड हैज़ गिवन मी एवरीथिंग, नेम, फेम, मनी, एवरीथिंग, बट आई एम वेरी लोनली, देयर इज़ नो पीस विद इन मी। तो जैसे माँ अपने बच्चे को प्यार करते हैं, इस तरह उन्होंने प्यार किया। और मदर मेरी के स्टैचू के पास उन्होंने मुझे बिठाया, बोले कि तुम बैठो ज़रा। फिर कहने लगे कि बस अभी कल से तुम आ जाओ। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपके साथ अपनी यादों के उजाले बांट रही हैं जानी मानी फिल्म अभिनेत्री शशिकला। मन रे तू ही बता क्या गाऊं, तू ही बता क्या गाऊं, कह दूं अपने दिल के दुखड़े या आंसू पी जाऊं। मन रे तू ही बता क्या गाऊं, तू ही बता क्या गाऊं। तो इस तरह मैंने 9 साल मदर टेरेसा के उनके आश्रम में मैंने गरीब लोगों की सेवा की। हर एक अलग अलग, 3 महीने एक जगह, 3 महीने एक जगह। और मदर टेरेसा का ये था, इंस्ट्रक्शन था कि जहाँ जहाँ पे, वहाँ एक्चुअली वॉलंटियर्स के लिए रहने की जगह नहीं होती है, मगर मुझे रखा गया। तो फर्स्ट यहाँ बच्चों की सेवा करते रहे। उसके बाद फिर मेरे को भेजा गया, वहाँ डमडम के पास एक है, वहाँ पे भेजा गया। वहाँ के जो बच्चे हैं, रिटार्डेड चिल्ड्रन, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, तो मुझे कहा गया कि वहाँ पे सेक्शंस होते थे कि भाई ए पे तुम काम नहीं कर सकोगी, बी में तुम काम करो। मगर वहाँ पे मुझे ये महसूस हुआ कि कोई मुझे खींच रहा है।
मैंने कहा सिस्टर मुझे ए में काम करना है। आप यकीन नहीं करो, 2 चिल्ड्रन लाइक दे वर लाइक एंजल्स। 9 बजे, क्योंकि 9 बजे लोग आते थे उनको देखने के लिए, उनको तैयार करें तो क्या वो तो भगवान का रूप, उनको पता ही नहीं चलता था। कभी कोई हंस रहा है, कोई गा रहा है, कोई कपड़े उतार रहा है, कोई नंगा हो गया है। और मैं उनकी सेवा करती रही। तो कोई बच्चे मुझे मारे, कोई बच्चे प्यार करे, कोई मुझे काटे, कोई मेरे बालों के जुएं निकाले, ऐसे बच्चे। और जब मेरे जाने का वक्त आया तो उन दिनों में मैं पायजामा कुर्ता पहनती थी केसरी कलर का, और एक झोला होता था। तो उन बच्चों को कैसे पता चला मुझे मालूम नहीं। सब बच्चे, कोई चाइनीज़ में बोल रहा है, कोई हिंदी में बोल रहा है, कोई अंग्रेज़ी में बोल रहा है, कोई जापानीज़ में बोल रहा है, कोई मराठी में बोल रहा है कि मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। इतना मैं रोई, मेरे कहा मेरे अपने लोगों ने मुझे इतना प्यार नहीं दिया जितना इन बच्चों ने मुझे प्यार दिया है। सो मच सो कि सिस्टर्स भी रोने लग गई। और मदर के जितने भी सिस्टर्स हैं राउंड द क्लॉक काम करती थी। 4 बजे से लेके सुबह 4 बजे, उनके प्रेयर्स भी उसके साथ। और हम तो सोफे पे बैठते हैं ना, कुर्सी पे बैठते नहीं, वो स्टूल पे बैठती थी। और उसके बाद फिर अलग अलग मैं जगह पे काम करती रही। फिर मुझे यहाँ भेजा, आसनसोल के पास एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे मदर ने एक ये बनाया है, छोटा सा आश्रम बनाया है। वहाँ पे लेप्रेसी पेशेंट्स 450। वहाँ पे 3 दिन से ज़्यादा वॉलंटियर रह नहीं सकता। और जो वहाँ पे सिस्टर्स थे वो सब सीनियर सिस्टर्स, यंग सिस्टर्स के लिए नहीं। तो वहाँ पे मदर ने मेरे रहने का बंदोबस्त अलाउ किया और मैं वहाँ 3 महीने थी। क्या बात है। जो पेशेंट्स वहाँ पे ऑनरेरी डॉक्टर्स आते थे, 450 पेशेंट्स हैं, ऐसे यूं बैठते थे टर्न बाय टर्न। आज तुम्हारा पैर काटना है, आज तो मेरा नाक काटना है, आज तो मेरा हाथ काटना है। और थिएटर में मैंने काम किया। वो पेशेंट्स इतने पीसफुल, मैं आपको क्या बोलूं। हमारी उंगली कट जाना तो हम कहेंगे कि अरे 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 आई गो मज बोट दुखाय लागला, माझा पाय दुखा लागला। वहाँ तो कुछ नहीं, सो पीसफुल। और खेती वही करते थे, अनाज भी वही करते, तैयार करते थे, जूते भी वही तैयार करते थे, रोटियां रोज की 3,500 रोटियां सब वही करते थे, बाहर का कोई नहीं। और ये पेशेंट्स बाहर नहीं जा सकते थे, वो उनकी वही दुनिया। जो पेशेंट्स के नॉर्मल लाइफ, शादियां होती थी उनके बच्चे अगर हेल्दी हैं तो उनको स्कूल भेजा जाता था, उनको नौकरियां, उनकी शादियां होती हैं। जो बच्चे हेल्दी नहीं हैं वो वहीं पे रहते थे और उनका इलाज होता था। तो एक जो स्वर्ग है मैंने वहाँ पे देखा। हम तो जानते नहीं मरने के बाद क्या स्वर्ग है। सुबह 4 बजे के जो उनके प्रेयर्स होते थे बाहर, ऐसे क्या उनके प्रेयर्स, क्या वो एटमॉस्फेयर, इतना पीसफुल, मैं क्या बताऊं आपको। वो जो इतना समय आपने 9 साल बिताया, मैं समझता हूँ कि आपकी जिंदगी का सबसे यादगार, एक बहुत ही, ये तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती। वहाँ से फिर मुझे सूरत भेजा गया, वहाँ से मुझे गोवा भेजा गया, वहाँ से मुझे बॉम्बे में भेजा गया, वहाँ से मैं ये स्पैस्टिक बच्चे, उनकी सेवा करती रही। 2 बच्चे मुझे दिए गए थे। अगर मैं उन बच्चों को देखी ईश्वर ने कैसे उनको बनाया है, कोई एक बच्चा 16 साल का होगा, एक 19 साल का। अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंचूं तो उनको आंखों से बताते थे गुस्सा। टाइम से पहुंचूं या उनको प्यार करूं तो वो खुशी जो है आंखों से ही, चलना नहीं, बोलना नहीं, कुछ नहीं ऐसे। एक दिन मैंने मदर हमको हर थर्सडे के रोज़ सब वॉलंटियर्स को बुलाया करते थे और वहाँ पे क्राइस्ट के बारे में डिस्कस होता था। तो मैंने मदर को एक दिन कहा, मैंने कहा मदर, सब मैं पास्ट भूल गई हूँ,
क्योंकि जब भी मैं मदर को मिलती थी, जैसे माँ है ना, मदर जो है गाल पे यूं हाथ करके सर पे यूं 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 करती थी, जैसे माँ बच्चे के लिए करती है। तो उन्होंने हंसना शुरू किया, कहने लगे शशिकला, पास्ट इज पास्ट, इट इज लाइक ऐश, व्हाट यू कैन डू विद दैट, सो यू फॉरगेट। और सही बात है, हम तो पास्ट को लेके रोते ही रहते हैं, दुखी करते हैं। तो ये भूल जा, जो अभी है तुम इस वक्त जियो। और उन्होंने, और उन दिनों में इतने सारे मिरेकल्स मैंने देखे हैं, वो आम आदमी वो उसको यकीन नहीं आएगा, महसूस भी नहीं करेगा और यकीन भी नहीं आएगा। और उसके बाद मैं बॉम्बे में आई, और बॉम्बे में आने के बाद मुझे एयरपोर्ट पे पता चला मेरी बड़ी लड़की जो है वो बीमार है, उसको कैंसर हो गया है। और उसके बाद फिर उसको घर लाया गया। 1 महीने मैंने सेवा की। देखिए, जैसे अपने हमारे हिंदू में विधि में लिखा हुआ कैसे होता है, वैसे जब मैं डाइंग पेशेंट्स का काम कर रही थी, वहाँ पे पेशेंट के पास बैठे, क्योंकि मौत से आदमी बहुत डरता है, उस पेशेंट को हम दिलासा देते थे कि हम आपके पास हैं, सो ही कैन डाई विथ पीस। और उसके लिए हम प्रेयर्स करते थे। आज गया 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 गया, सेम थिंग मेरी बड़ी लड़की के साथ हुआ। मेरी तकदीर के मालिक, सुन ले पुकार आई आज तेरे द्वार लेके, आंसुओं की धार मेरे सांवरे। सुन ले पुकार आई आज तेरे द्वार लेके, आंसुओं की धार मेरे सांवरे। मैं तो एक भीख मांगू तो से फैला के हाथ रे, सुन ले पुकार आई आज तेरे द्वार लेके, आंसुओं की धार मेरे सांवरे। सुन ले
तो मदर ने कहा कि गॉड इज सेइंग कि यू हैव टू कैरी योर ओन क्रॉस and I will give you strength because I was suffering so much because my daughter was suffering. ठीक है जी, फिर एकदम से मुझे बुलाया गया और कोई नहीं था। टाटा के हॉस्पिटल में मैं थी। मम्मा 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 मुझे छोड़ के नहीं जाना, मम्मा मुझे छोड़ के नहीं जाना मम्मा। ओ माँ मेरी माँ, तुझको देखना है, तुझको देखना है। अब मुझसे कोई भूल न होगी, इतना कहना है। माँ तुझको देखना है। अर्ली मॉर्निंग वही किया जो मदर टेरेसा के जो डाइंग पेशेंट थे, लड़की के नर्व्स में देख रही हूँ, उसके लिए प्रेयर कर रही हूँ। और मैंने उसको कहा कि बेटा ईश्वर से प्रार्थना करो कि आपने सबको क्षमा कर दिया है, आपने अपनी माँ को भी क्षमा किया है। फिर मैंने कहा कि आप सबसे क्षमा बोलो कि आप सब लोग मुझे क्षमा करो। मम्मा मैंने तो ऐसे कुछ किया नहीं। मैंने कहा नहीं बेटा बोलो। और उन्होंने मांगा। उसके बाद उनसे गायत्री मंत्र पढ़वाया मैंने। मदर का जो रोज़री का था वो उनको बोलने के लिए कहा। एंड आफ्टर दैट शी डाइड पीसफुली। उनकी जो शक्ल है ना, एक देवी की शक्ल लग रही थी बिल्कुल। शी डाइड सो पीसफुली। आई पूना में और पर्टिकुलर टाइम पे मदर खुद टेलीफोन उठा दे। मैंने फ़ोन किया मदर। मैंने कहा मदर माय डॉटर शी इज़ नो मोर, गॉड हैज़ टेकन हर एंड शी वेंट वेरी पीसफुली, बट मदर आई डोंट हैव स्ट्रेंथ, आई एम ऑल अलोन, आई डोंट हैव स्ट्रेंथ। तो उन्होंने फिर मुझे कहा मैं जो बोल रही हूँ तुम सुनो। 3 बार उन्होंने मुझे टेलीफोन पे ब्लेस किया। यूजुअली जब भी आप मदर को मिलते थे तो एक ही बार ब्लेस करती थी। 3 बार उन्होंने ब्लेस किया। उस ब्लेसिंग्स के साथ आज तक मैं जी रही हूँ, आज तक मैं जी रही हूँ। कह दूं अपने दिल के
दुखड़े या आंसू पी जाऊं मन रे तू ही बता क्या गाऊं नींद में जब ये जग सोता है मैं रोती हूँ दिल रोता है नींद में जब ये जग सोता है मैं रोती हूँ दिल रोता है मुख पे झूठी मुस्कानों के कब तक रंग चढ़ाऊं मन रे तू ही बता क्या गाऊं कह दूं अपने दिल के दुखड़े या आंसू पी जाऊं मन रे तू ही बता क्या गाऊं मन रे मेरी लड़की कभी मेरे सपने में आके उसने दुख नहीं जताया या मुझे डर नहीं लगा ना मैंने किसी के सामने हाय हाय किया हंसती रहती हूँ खुश रहती हूँ और ये भी मैं बताऊं जब मैंने मदर को ये कहा कि मदर जब डाइंग हाउस में मैं काम कर रही थी मैंने कहा मदर जब मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ तो ऐसे लगता है कोई स्ट्रेंथ दे रहा है क्योंकि वहाँ पे पेशेंट्स के पॉटी धोने हैं पेशेंट्स के पॉटी जहाँ जहाँ की है वो धोना है डॉर्मेटरी धोनी है उनके चादरें धोने हैं उनके बेड्स साफ करने हैं तो मैंने कहा मुझे तो ज़रा भी थकावट नहीं लगती उन्होंने कहा कि बेटा यहाँ पे मिरेकल है भगवान है यहाँ पे वहाँ काम करते हुए कभी भी आपको एक बार भी लगा कि आप फिल्म एक्ट्रेस शशिकला है? बिल्कुल नहीं बल्कि पेशेंट्स मुझे कहते थे कि आई हैव सीन दिस मूवी दैट मूवी पेशेंट्स मुझे कहते थे कि आप क्यों नहीं काम करती आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं क्यों छोड़ दिया अच्छा फिर प्यार जो है ना जब आप सेवा कर रहे हो तो पेशेंट्स तो कुछ दे नहीं सकते उनके पास तो कुछ है ही नहीं आपको देना पड़ेगा क्या देना है प्यार देना है सेवा करनी है प्यार देना है सेवा करनी है चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले एक ऐसे गगन के तले सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे चंदा की किरण से ढुलकर घनघोर अंधेरा भागे चंदा की किरण से ढुलकर घनघोर अंधेरा भागे कभी धूप खिले कभी छाँव मिले लंबी सी डगर न खले जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले एक ऐसे गगन के तले
जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए, जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए। सपनों में पली हंसती हो कली, जहाँ शाम सुहानी ढले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। सपनों के ऐसे जहां में, जहां प्यार ही प्यार खिला हो, हम जाके वहां खो जाएं, शिकवा न कोई गिला हो, कहीं बैर न हो कोई गैर न हो, सब मिल के यूं चलते चले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले। और उनसे आपको क्या मिलता है? सिर्फ ब्लेसिंग्स, सिर्फ ब्लेसिंग्स, नथिंग एल्स। जग के रखवाले, तू जग के रखवाले, हम तुझ बिन कौन संभाले, हम तुझ बिन कौन संभाले, ओ जग के रखवाले, जग के रखवाले। देखूं देखूं अंधियारा, घायल मन घबराए, जैसे अंधी रात में पंछी राह भूल दुख पाए, चाहूं और है बादल काले, हमें तुझ बिन कौन संभाले, हमें तुझ बिन कौन संभाले, ओ जग के रखवाले। एक आस अब तुमसे भगवन,
एक ही द्वार तुम्हारा, बाह बढ़ा के हमें उठा लो, तुम ही एक सहारा। भगवान 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 उजाले उनकी यादों के। आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री शशिकला से कमल शर्मा की लंबी बातचीत पर आधारित इस कार्यक्रम की तीसरी कड़ी। रिकॉर्डिंग इंजीनियर विनय तडवलकर, संयोजन शकुंतला पंडित। इस कार्यक्रम को संपादित और प्रस्तुत किया कमलेश पाठक ने। जरूर सुनिएगा उजाले उनकी यादों की।